देश की राजधानी एक बार फिर आतंकियों के नक्शे पर है। जी हाँ, लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने समय रहते एक बहुत ही बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी यानी ASI के इशारे पर काम कर रहे शहजाद भट्टी मॉड्यूल के 9 संदिग्धों को गिरफ्तार अब पुलिस ने कर लिया है। इनसे हुई पूछताछ में जो खुलासे हुए हैं वो किसी भी होश उड़ाने के लिए काफी है। हम आपको बता दें, जांच में सामने आया कि इन संदिग्धों के निशाने पर दिल्ली का एक ऐतिहासिक मंदिर था। आतंकियों ने न केवल मंदिर की रेकी की बल्कि वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों, पुलिस के इंतजामों और पूरे परिसर की वीडियो बनाकर पाकिस्तान में भी भेजे थे और अपने आकाओं को भेजे थे। साथ ही इनकी योजना मंदिर में मौजूद पुलिसकर्मियों पर अंधाधुंध गोलीबारी और सांप्रदायिक तनाव फैलाने की पूरी साजिश जो इन आतंकियों की थी। लेकिन साजिश यहीं खत्म नहीं होती। आपको बता दें, दिल्ली सोनीपत हाईवे पर स्थित एक मशहूर ढाबा जहां हर वक्त हजारों लोगों की भीड़ मौजूद होती है, वहां ये जो आतंकी हैं एक बड़ा आतंकी हमला करने का प्रयास कर रहे थे। साथ ही हम आपको बता दें, इसके अलावा हरियाणा के हिसार के सैन्य कैंप में भी रेकी की गई थी इन आतंकवादियों के द्वारा। और आतंकवादियों का मकसद साफ था, ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाना और सेना वह पुलिस जैसे सुरक्षा बलों पर हमला कर खौफ पैदा करने का इन आतंकियों का मकसद था। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक इस मॉड्यूल का जाल उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ पुलिस को नजर आया है। ये लोग यूपी के कुछ पुलिस स्टेशनों को भी निशाना बनाने की तैयारी में थे। गनीमत ये रही कि दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने एक साक्षा ऑपरेशन साथ में मिलकर एक ऑपरेशन किया और चलाकर इन 9 गुर्गों को दबोच लिया। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और बेहद संदिग्ध दस्तावेज भी पुलिस द्वारा बरामद किए गए हैं। हम आपको बता दें, फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली के प्रमुख धार्मिक स्थलों, मिलिट्री कैंप्स और भीड़भाड़ वाले इलाकों में की सुरक्षा को नई गुना से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की है। पुलिस का ये मकसद है कि जो ये इनके टारगेट थे, यानी कि भीड़भाड़ वाले इलाके या फिर धार्मिक स्थल हो या फिर मिलिट्री कैंप्स हो, वहां पे ज्यादा से ज्यादा पुलिस फोर्स तैनात की जाए और वहां पे किसी तरह की जनहानि ना, उसकी पूरी पुख्ता पुलिस अब वहां पे अड़िग है। साथ ही हम आपको बता दें, पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि इस मॉड्यूल में फंडिंग कहां से आई थी। जी हाँ, पुलिस अब इस बात की जांच करने में जुटी हुई है कि जो वो आतंकवादी पाकिस्तान से भारत आए हैं, दरअसल उनकी फंडिंग कहां से हुई है, उनको जो फंड है, उनको जो पैसे हैं आतंकवाद फैलाने के लिए, वो कहां से मिले हैं। साथ ही हम आपको बता दें कि भारत के किन किन राज्यों में इनके स्लीपर सेल छिपे हुए हैं। जांच के दौरान एक चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि पूरा मॉड्यूल सोशल मीडिया और एक एप्स के जरिए संचालित हो रहा था। जी हाँ, पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स इन संदिग्धों को लगातार निर्देश दे रहे थे कि कैसे रेकी करनी है और कहां सुरक्षा के घेरे में सेंध लगानी है। पुलिस को इन संदिग्धों के मोबाइल फोन से कई ऐसे चैट और आपको बता दें कि QR कोड मिले हैं जिनसे साफ तौर से देखा जा सकता है कि किस तरह से वो उन जगहों पर जाकर रैकी कर रहे थे और बड़ा कुछ प्लान भारत में करने की सोच रहे थे, जिनसे पता चलता है कि ये लोग किसी बड़े सुसाइड अटैक या फिदायानी हमले की तैयारी में पूरी तरह भारत में थे। साथ ही डिजिटल सबूतों की मदद से अब उन लोगों की पहचान की जा रही है जो पर्दे के पीछे रहकर इन गुर्गों के बैठाने और तकनीकी मदद पहुंचाने का काम भारत में होकर भारत में कर रहे थे। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई के बाद अब उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में भी हाई अलर्ट जारी पुलिस के द्वारा और एजेंसियों के द्वारा अब कर दिया गया है। आपको बता दें, एजेंसियों को शक है कि शहजाद भट्टी के ये 9 संदिग्ध, आपको बता दें, ये आतंकी तो सिर्फ एक छोटी सी कड़ी है, इनके पीछे एक बड़ा नेटवर्क और स्लीपर सेल सक्रिय हो सकते हैं। ये हो सकता है कि जो ये कुछ लोग पकड़े गए हैं एजेंसी द्वारा, ये सिर्फ छोटी सी कड़ी दिखाने के लिए हो, इसके बड़े पीछे एक बड़ा नेटवर्क होने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस अब इस बात की तह तक जाने की कोशिश कर रही है कि इन संदिग्धों को हथियार, गोला बारूद सप्लाई करने वाले लोकल नेटवर्क के लोग कौन थे, कहां से आए थे, साथ ही
वो किस तरह से इनको मदद कर रहे थे, सभी जो सवाल हैं वो पुलिस ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही है। साथ ही इनके बैंक खातों में भी बारीकी से जांच अब की जा रही है। दरअसल आप सोचिए, अगर आपके बैंक खाते की जांच होगी तो इससे पता चलेगा कि आपकी फंडिंग किसके द्वारा और कहां से आ रही थी। तो आप बैंक खातों की जांच कर रही हैं तो इसके पता चलेगा कि जिस तरह से उनकी फंडिंग आ रही थी, दरअसल वो आ कहां से रही थी, ताकि टेरर फंडिंग की कड़ियों को जोड़कर इस पूरे नेटवर्क की कमर तोड़ी जा सके। निश्चित रूप से दिल्ली पुलिस की इस मुस्तैदी ने देश को एक बड़े दिल दहला देने वाली वारदात से बचा लिया है और ज्यादा जनहानि से दिल्ली पुलिस और हमारी एजेंसियों ने अब हमें बचा लिया है। लेकिन शहजाद भट्टी का ये खुलासा हमें ये चेतावनी भी देता है कि दुश्मन की नजरें हमारी खुशियों और हमारी सुरक्षा पर कैसे टिकी होती है। अब समय है कि हम भी जिम्मेदार नागरिक के तौर पर सतर्क रहें, साथ ही क्योंकि सुरक्षा केवल एजेंसियों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हमारी खुद की स्वयं जिम्मेदारी भी बनती है। आपको बता दें, खुद भी जागरूक रहने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इन 9 संदिग्धों से पूछताछ अभी भी जारी है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सीमा पर बैठे आकाओं के कई और चेहरे से नकाब उतरेगा और इस नकाब को उतरने के बाद कई जो पड़त है वो उतरती नजर आएंगी। इस बड़ी खबर पर हमारी जो है नज़र लगातार बनती रहेगी और हम आपको लगातार अपडेट कराते रहेंगे इस खबर पे। आपको बता दें कि जो ये आतंकवादी पुलिस के द्वारा पकड़े गए हैं, इनसे पूछताछ जारी है और तमाम जो इनकी लोग मदद कर रहे थे, जो लोग इनको फंडिंग कर रहे थे, पुलिस हो, हमारी एजेंसी हो दिल्ली पुलिस की, वो पूरी कोशिश कर रही है कि किस तरह से सारे नेटवर्क को जोड़ा जाए, किस तरह से तार जो हैं अलग अलग जो तार बिखरते दिख रहे हैं उनको किस तरह से एक तार में जोड़कर इन सबको एक कड़ी बनाकर सारी चीज़ों को सुलझाया जाए। तो दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई के बाद अब उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि एजेंसी और पुलिस के साथ साथ हम भी अपनी सुरक्षा करें और ज़्यादा से ज़्यादा हम सतर्क रहें। बहरहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।